धीरेन्द्र शास्त्री वो 25 साल का लौंडा। आओ मौलाना रफी की बातें सुन लो। और झूठ बोलने का अगर तरीका तुम्हें नहीं मालूम तो किसी झूठ बोलने वाले से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से जाकर सीख लो कि झूठ कैसे बोलने। से कुछ दिन पहले ट्रेन हादसे में जो 3 ट्रेनें हादसे हुई है, उस हादसे का उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि हमें पता था कि ट्रेन हादसे में जो है लोग मरेंगे और ट्रेन हादसे होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री एक बागेश्वर धाम का एक लौंडा है, समझिए लौंडा। और खुले मन से कह रहा हूं, बाबा की तुम इबादत कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी कब्रों को धो धो कर पानी पीते हो, ये बाबा कल क़यामत के दिन मुकर जाएंगे। कहते हैं कि मज़ारों पर चले जाओ, कब्रे पर चले जाओ तो वहां सारे कुछ मिल जाएंगे, बेटी मिलेंगी, बेटियां मिलेंगे। वहां कल क़यामत के दिन अगर हमें जहन्नम के अंदर ले जा रहे होंगे तो बाबा थूक डाल देंगे, पीर साहब एक थूक डाल देंगे तो जहन्नम ठंडी पड़ जाएगी। तेरे बाप की हदीस है, तेरे बाप की दलील है कि तुम्हारे बाबा का ये आलम कि अगर जहन्नम के अंदर थूक डाल दे तो जहन्नम जो है बर्फ बन जाए, ठंडी बन जाए। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मौलाना रफी अपने घर से लिख कर लाया है, रेफरेंस दे रहा हूं तुम्हारी किताबों से। अल मलफूज उठाओ, बुनियत तालिबीन उठाओ, सीरत आल हजरत उठाओ, सीरत गौसे पाक उठाओ, फतावा रिजविया उठाओ। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि पीर साहब का दामन पकड़ लो तो एकदम जन्नत के अंदर घुस जाओगे। ये तेरे बाप की मशीन है, फौरन छाप के दे दिया, लो साहब। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया है सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए। और आज लोग अपने जवान पेशानी को, अपने माथे को, सर्वोच्च पद पर जो हमारे सर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, इस बॉडी के तमाम अज़्ज़ा से ऊपर जो हमारे सर को रखा है, सर को रखने का मतलब यह है कि ये सर या ये हमारे माथे ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने चाहिए, किसी बाबा का, किसी पीर का, मदार का, ये सब के सामने नहीं। आज इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का खाता है, इंसान अल्लाह का खाता है, पीता है, पानी भी उसी का दिया हुआ नियामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई है हवाएं, ये सूरज की गर्मी है, ये रात की ठंडी मौसम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम चीज़ों को दिया हुआ चीज़ों को ठुकरा दे रहा है। कह रहे अल्लाह क्या करेगा, बाबा हमारा जहन्नम के अंदर थूक डाल दे तो जहन्नम बर्फ बन जाए, और बाबा का दामन पकड़ लो तो जन्नत के अंदर चले जाओगे। वो कब्रों के मिट्टी चाटने वालों, वो कब्रों को धो धो कर पानी पीने वालों, तबर्रुक समझ करके, आबे ज़मज़म समझ करके पीने वालों, वो कब्रों के अंदर चादरें चढ़ाने वालों, आओ मौलाना रफी खुला चैलेंज करता है, आओ डिबेट पे बैठो, 5 मिनट मेरे सामने डिबेट पर बैठो, जूता उठाकर भागने की तुम्हें नौबत नहीं मिलेगी कि तुम जूता उठाकर किधर भागोगे। और हम तुम्हारी किताबों से बात करेंगे, तुम्हारी अल मलफूज, तुम्हारी बुनियत तालिबीन, तुम्हारी सीरत आला हजरत, सीरत गौसे पाक, फतावा रिजविया, इन तमाम किताबों से सबूत हम देने के लिए तैयार हैं। जिस बाबा की तुम इबादत कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी कब्रों को धो धो कर पानी पीते हो, ये बाबा कल क़यामत के दिन मुकर जाएंगे। ये बाबा कहेगा, आय अल्लाह मैंने कब कहा था कि मेरी मदार पर आओ, आय अल्लाह मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे मदार के ऊपर चादरें चढ़ाओ, मेरे मदार को पुख्ता बनाओ, मेरी कब्र को पुख्ता बनाओ। वो लोगों आज तुमने इस मदारों को तो बनाया है, लेकिन नाम भी तुम्हें ऐसा ऐसा मिला है, कहीं घोड़ा सा, कहीं काला सा, कहीं नंगा सा, कहीं फकीर बाबा, कहीं लोटा बाबा, कहीं डंगा बाबा। ये सारी चीजें तुम्हारे दिए हुए नाम है, ये मौलाना रफीक अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, वरना ये किताब का हवाला दे रहा हूँ। आओ मज़ारों की शायर करें हम, ये किताब है, इतनी मोटी सी किताब है, आओ मज़ारों की शायर करें हम। जब मैं इसको पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, तो मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि अल्लाह, ये किताबें लिखने वाले इन्होंने जो लिखा है, बाबा, लोटा बाबा, डंगा बाबा, कुत्ता बाबा, घोड़ा सा, पलंग बाबा, नंगा बाबा, क्या है ये सब? अरे क्या है? तुम अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपने भविष्य को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिरत को क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है मज़ारों के ऊपर, कब्रों के ऊपर, और मज़ारों के ऊपर जाकर देख लीजिए तो इतनी जमघटाहट मिलेगी। वहाँ लड़कियाँ, लड़के, मर्द, औरतें सारी एक जगह। साहब फतवा क्या देते हैं? मस्जिदों में औरतें ना आए, फितरों का ज़माना है। आप उसे कहो कि अहले हदीस की औरतें मस्जिदों में जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए, ईदगाह में ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए, आप अपनी औरतों को क्यों नहीं भेजते हो? तो कहते नहीं साहब फितरों का ज़माना है,
मस्जिदों में आएंगी तो औरतें फितने को ज़माना है, और तुम्हारे बाबा की कब्रों पर जाकर के, मज़ारों पर जाकर के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को घूसा मार रही है, उनकी बॉडी से टच हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ तुम्हें गैरत है, लेकिन मस्जिदों में आकर के अल्लाह की इबादत करने के लिए आ रही है, वहाँ फितनों का ज़माना है। ये तुम्हारे फितनों का ज़माना नहीं है। आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तमाचा कल क़यामत के जब तुम्हारे गालों पर पड़ेगा, तुम्हारे गालों पर अल्लाह का तमाचा पड़ेगा, तो मौलाना रफ़ी की याद करोगे, मौलाना रफ़ी की बातों को याद करोगे। और आओ, गुनियतुत तालिबीन उठाओ। सीरत गुनियतुत तालिबीन के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने 72 फ़िरक़ों की एक तफसील लिखी है, 72 फ़िरक़ों की एक तफसील, और उसके नीचे नोट करके लिखा है कि जन्नत के अंदर कौन फ़िरका जाएगा, जो अहले हदीस होगा। ये उनकी अरबी की किताबों में से बतला रहा हूँ, और उनकी जब उर्दू ट्रांसलेट की गई है तो वहाँ लिखा है अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात कौन है? जो सुन्नत के ऊपर अमल करता हो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत तो ये नहीं कि कब्रों पर जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये नहीं है कि मस्जिदों को छोड़ करके मज़ारों पर जाकर जो है सजदे करो और अपनी ज़मीनों को झुकाओ, माथे को झुकाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परमिशन नहीं है। मेरे भाइयों, ये सारे हिसाब किताब तुमसे लिए जाएंगे। आओ, वो नमाजियों, वो रोज़दारों, वो हाजियों जो अपनी बीवी को तलकीन नहीं करते हो नमाज के लिए, वो लोग कल क़यामत के दिन जब आएंगे, जन्नत के अंदर जा रहे होंगे, उनके बेटे आएंगे, बेटियाँ आएंगी, इस बीबियाँ आएंगी, और आकर के कहेंगे अल्लाह ये मेरा शौहर था, ये मेरा बाप था, ये हमारे जो है गार्जियन थे, इन्होंने कभी हमें नमाज की तलकीन नहीं की है। वो सारा हिसाब किताब आपसे ले लिया जाएगा, और उन लोगों के साथ आपको भी जहन्नम के अंदर भेज दिया जाएगा। बनी इस्राइल के एक आदमी का वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इस्राइल का एक आदमी था जो बिल्कुल ऐसा आदमी था कि उसके गुनाह बिल्कुल भरे हुए थे, यानी अपनी ज़िंदगी में कभी उन्होंने नेकी का काम नहीं किया है, कभी उन्होंने एक नेक काम नहीं किया है, लेकिन मरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ ऐसे उसके जहन के अंदर तारी हुआ कि जो अल्लाह हमें इस दुनिया में पैदा किया है, जो खिला और पिला रहा है, जो सारी चीज़ें हमें दे रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें रिसीव कर लेगा, अल्लाह हमें पकड़ लेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ेगा तो हमारी डायरी और रजिस्टर देख लिया जाएगा, तो हमारे गुने ही गुने भरे हुए हैं, हमें तो जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, और बेटों को बुलाने के बाद कहा कि मेरे बेटे, मेरे नाम अमाल में कोई नेकी नहीं है, और मेरे बेटे पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ मैंने गुनाह का काम किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, ज़िना किया है, शराब पिया है, ताड़ी पिया है, और मेरे बेटे मेरे नाम अमल में एक नेकी नहीं है। अरे मेरे बेटे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन मुझे उठाने में कामयाब हो गया और उठा लिया, तो आए मेरे बेटे, सिवाय जहन्नम का मेरा कहीं ठिकाना नहीं होगा, और हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुझे रखेगा। तो आए मेरे बेटे, मरने से पहले जब मैं मर जाऊं, तो आए मेरे बेटे, मेरी बॉडी को जला देना, बजाय दफन करने का जला देना। आए मेरे बेटे, जब तुम मेरी बॉडी को, मेरी लाश को जला दोगे, तो जलाने के बाद राख को 2 टुकड़े में बांट देना, आधे राख को हवा में उड़ा देना और आधे को समंदर में डाल देना। आए मेरे बेटे, जब मेरी आधे राख हवा के हवाले हो जाएगी और आधी राख पानी के हवाले हो जाएंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मिलेगा नहीं। हवा तो उड़ा करके लेकर चली जाएगी, पानी भी बहा कर लेकर चली जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें नहीं मिलेगा। तो आए मेरे बेटे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नहीं पाएंगे, तो हम ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाएंगे, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डालेगा। बेटों ने कहा कि मेरे अब्बू, ऐसा क्यों? हम आपको जलाए क्यों? हम तो मुसलमान हैं, हम आपको कब्रिस्तान के अंदर दफन करेंगे, कब्र खोदेंगे, उसके अंदर दफन करेंगे। बेटे ने, बाप ने कहा कि मेरे बेटे, ये मेरा हुक्म है और इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। जब वो आदमी मरा तो उनके बच्चों ने ऐसा ही किया, उनके बाप को बॉडी को जला दिया, और जलाने के बाद आधे राख को हवा के हवाले कर दिया और आधे को पानी में डाल दिया। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उठाया, तो उठाने के बाद जब आदमी देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया कि मेरे बंदे, तुमने अपने बेटों को ये काम करने के लिए क्यों कहा था, ये फेल करने के लिए क्यों कहा था? जब आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा तो डर गए, खौफ तारी हुई। उन्होंने कहा क्या अल्लाह, आपके डर से, आपके खौफ से मैंने ऐसा करने पर मजबूर किया अपने बेटों को। आए अल्लाह, मैंने दुनिया में सुना है, जलसों में गया था, मस्जिदों के अंदर सुना है कि जिस आदमी को इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, तो कल क़यामत के दिन उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उठा लेगा। कल
क़यामत के दिन उस दुनिया में उस आदमी को रिसीव करेगा जो दुनिया में आया, उसको मरना पड़ेगा। वहां जाने के बाद हिसाब किताब होगा। एक जन्नती जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जो जहन्नमी होंगे वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, जो जन्नती होंगे वो जन्नत के अंदर जाएंगे। आए अल्लाह, लेकिन मेरे नाम आमाल में कोई नेकी नहीं था, मेरे रजिस्टर में कोई नेकी ही नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों को ये काम करने के लिए, फेल करने के लिए कहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को बुलाया और कहा कि मेरे फरिश्ते देखो, मेरे बंदे को मेरे डर से, मेरे खौफ से इन्होंने अपने बच्चों को ये काम करने के लिए मजबूर किया है। मेरे फरिश्ते जाओ, इज्जत के साथ इन्हें जन्नत के अंदर लेकर चले जाओ। उस आदमी को इज्जत के साथ जन्नत के अंदर लेकर गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, आपको कहने का मतलब यह है, सजेस्ट करने का मतलब यह है, आपको बताने का मकसद यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया से, इस दुनिया से जब उठाएगा, इस दुनिया से आपको रिसीव कर लेगा, तो मेरे भाइयों वहां आप बच नहीं पाओगे। वहां पर आपकी कोई पुरसानी हाल नहीं होगा। आपका रजिस्टर चेक किया जाएगा, तो आप जहन्नम में होंगे तो सीधे जहन्नम के अंदर लेकर चले जाएगा। जो जन्नती होगा उसको जन्नत के अंदर लेकर चले जाएगा। मेरे भाइयों, आज नमाजों का हमारा यह हाल है कि हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। आज मस्जिद हमारी वीरान पड़ी हुई है। आप इससे पहले एक न्यूज़ सुने होंगे, कोने दो आँख वाले बाबा, शलवार पहनकर भागने वाला बाबा, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत चले तो हम नमाज को बैन कर देंगे, नमाज भारत से नमाज पढ़ने नहीं देंगे भारत के लोगों का। कोने दो आँख वाले बाबा, तुम्हारी बात मेरे जूतों के नीचे, मौलाना रफी की जूतों के नीचे तुम्हारी बातें, तुम्हारी हैसियत मौलाना रफी के जूतों के नीचे, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं। तुम्हारी बातों को मौलाना रफी का जूतों के नोक पर ठुकराता है, तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं। कोने दो आँख वाले बाबा, अगर तुम अपने ग्रंथों को पढ़े होते, अपने शास्त्र को रीड किए होते, तो तुम्हारी शास्त्रों के अंदर ये लिखा हुआ है, प्रथमा दारे का जीवा देव दुदियन मुझते तृतीयायन कुंडराकारम चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मति तयो तीरो। अगर तुम अपनी किताबों को पढ़े होते, तुम अगर अपने ग्रंथों को रीड किए होते, तो ये मंत्र तुम्हें मिल जाता। प्रथमा दारे का जीवा देव दुदियन मुझते। पहली चीज ये है कि उस ईश्वर की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ। दूसरी चीज ये है कि रुकू करो, सजदा करो, कोमा बैठो, सलाम फेरो। सारी व्याख्याएं तुम्हारी किताबों के अंदर लिखी हुई है। कोने दो आँख वाले बाबा, तुम्हारी हैसियत मौलवी रफी के जूतों के नीचे नहीं है, और हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं। जब तक हम जैसे लोग इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, भारत के अंदर जिंदा रहेंगे, तो तुम्हारी कानून को चलने नहीं देंगे, तुम्हारी कानून को फ्लॉ करके रखेंगे हम, और तुम्हारी किताबों से तुम्हें बताएंगे। आज धीरेन्द्र शास्त्री एक बागेश्वर धाम का एक लौंडा है, समझिए लौंडा, और खुले मन से कह रहा हूं, वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। ये बिल्कुल पगला है, पगला। पगला क्या कह रहा है? आज से कुछ दिन पहले ट्रेन हादसे में जो 3 ट्रेनें हादसे हुई है, उस हादसे का उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि हमें पता था कि ट्रेन हादसे में जो है लोग मरेंगे और ट्रेन हादसे होंगे, हमें पता था। जब मीडिया वालों ने सवाल किया, जब आपको पता था तो आपने लोगों को क्यों नहीं बोला, आपने सरकार को इसकी चेतावनी क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि मुझे बोला नहीं कोई, हमसे पूछा नहीं। इतने बड़े गधे हैं ये कि बोल भी रहा है, झूठ भी बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलने को भी तरीका नहीं उन्हें कि झूठ कैसे बोली जाए। अब उसे जाकर के पूछेगा लोग कि बाबा बताओ ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ये लोगों को थोड़ी पता है, लोग अंतर्यामी थोड़ी है, इनमें गैप थोड़ी रखता है कि ट्रेन हादसे होंगे उड़ीसा के अंदर। तो जाकर के बाबा से पूछेगा ये इतने नौटंकी बाज है कि इनकी एक बात और बता दूं मैं। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, ट्रेन में हम लोग भी सफ़र करते हैं यार, टीटी आती है, टीटी चेक करती है, अगर हमारे पास टीटी नहीं पे ये टिकट नहीं है तो हम फाइन कटवा लेते हैं, चाहे एसी का हो, चाहे थर्ड एसी का हो या फर्स्ट एसी का हो। हम लोग टिकट, जब टीटी आती है हमारे पास और कहती है मौलाना साहब टिकट दिखाइए, अगर टिकट नहीं तो फाइन मार लो भाई, सरकार को हम लॉस में जाने दे, क्योंकि भारत हमारा भी है, जितने तुम्हारे इसमें हक है और दावे हैं उतना हमारा भी है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं एक बार सफ़र कर रहा था, इसके झूठ देखिए, वो बोला कि मैं एक बार सफ़र कर रहा था ट्रेन के अंदर, तो सफ़र करते करते मैं जा रहा था, अचानक हमारी जेबें कट गई। जब हमारी जेब कटी, 1200-1300 रुपये मेरे पास था और हमारी जेबें कट गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो 25 साल का लौंडा, आओ मौलाना रफी की बातें सुन लो। और झूठ बोलने का अगर तरीका तुम्हें नहीं मालूम तो किसी झूठ बोलने वाले से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से जाकर सीख लो कि झूठ कैसे बोली जाए, उनसे जाकर के सीख लो। सर्वोच्च पद पर विराजमान से जाकर पूछ लो कि झूठ कैसे बोली जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं सफ़र कर रहा था तो हमारी जेबें कट गई, हमारे पास 1200-1300 रुपये था, और जब टीटी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि टीटी टिकट दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास टिकट नहीं है, अभी जेब कट गई। जो अंतर्यामी है, जो 20 साल 22 साल का लौंडा अंतर्यामी है, बताता है भविष्य लोगों के बारे में, लोगों के भविष्य बताता है, लेकिन उनकी जेबें कट रही हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हमारी जेबें कट रही हैं।
हमारी जेब कट गई, टीटी हमारी या चोर हमारी जेब काट के लेके चली गई, उसको ये मालूम नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जब मेरे पास टीटी आई तो मैंने उसकी भविष्य बता दी। उन्होंने कहा कि वाह। तो वो ये एक डब्बा खोला, कह रहे कि मेरे पास गणेश जी का या जो उनके भगवान है उनका जो है एक डिब्बे में पैक करके वो लेके जा रहा था। कह रहे मैंने डब्बा खोला और हमने गुरुजी को दिखा दिया कि ये गुरुजी है, और टीटी हमें छोड़ दी। हमने कहा कि तुम्हारे नाम ये है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारे दादा का नाम ये है, ये फलाना ठिकाना। लेकिन टीटी भी बेवकूफ़ थी। टीटी नहीं पूछी कि जब तुम्हारी जेबें कट गई हैं और तुम्हें पता नहीं है तो तुम हमारे बारे में भविष्य बताने चले आए। हमारी भविष्य बताने तुम चले आए जब तुम्हारे जेबों के बारे में तुम्हें पता नहीं, जो तुम शर्ट पहने हुए थे या जो तुम कुर्ता पहने हुए थे उसकी जेबें कट गई, तुम्हें मालूम नहीं है। तो हमारा नाम क्या है, हमारे बाप का नाम क्या है, हमारे दादा का नाम क्या है, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें क्या मालूम? ये झूठे हैं, ये हिंदू धर्म के एक गलत ठेकेदार है, हिंदू धर्म के चोर है, डकैत है, लुटेरे हैं। लोगों को समझनी चाहिए, जनता को समझनी चाहिए कि जब उनकी जेबें कट गई उनको मालूम नहीं है तो हमारी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ अंतर्यामी भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, जो अल्लाह है, जो देयर इज नो गॉड बट गॉड वन वन विदाउट सेकंड, जो ईश्वर है, जो गॉड है, वही अंतर्यामी है, वही भविष्य बता सकता है, वही आपके बारे में जान सकता है और आपके बारे में सारी व्याख्याएं बता सकता है। इंसान नहीं है बताने वाले। मेरे भाइयों, तो ये है हमारे भारत का हाल, ये हमारे भारत की भविष्य, ये हमारे भारत जो आज खंडर में चला जा रहा है। आज अंधभक्ति में लोग इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए हैं कि बाबा पर पैसे निछावर करते हैं। बाबा जाते हैं तो उसको सजदा करता है। मेरे भाई, सजदा करने के लायक अल्लाह तबारक व तआला है। जो श्रीमद् भागवत गीता उठा लीजिए या फिर रामायण उठा लीजिए, ऋग्वेद उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, दुनिया की कोई ग्रंथ उठा लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता 7वें अध्याय का 17वां मंत्र आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक भक्ति विशिष्यते, एक ईश्वर की भक्ति करो, एक ईश्वर की भविष्य जो है भक्ति करो, प्रशंसा करो, उसकी इबादत करो। यहाँ तो सैकड़ों देवी देवता हैं, सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत करते चले आ रहे हैं, सैकड़ों देवी देवता हैं। मेरे भाइयों, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है कि मैं और भी कुछ ज़्यादा बोलूं। अगर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मौका सामने लाया और फिर आपने कभी मुझे मदऊ किया तो इंशाअल्लाह आपके सामने मैं आऊँगा। फिर वेदों से, बाइबल से, तौरात से, ज़बूर से, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, दुनिया की सारी ग्रंथों से बताऊँगा। लेकिन एक शर्त है कि मुझे उस वक्त टाइम दी जाए जब हिंदू लोग हो, एडवोकेट लोग हो, जो हिंदू लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, जो वकील लोग हो, जब वो लोग रहे तो उसके सामने मुझे बताइए ताकि उनको उनकी किताबों से बताया जाए। घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता। घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता। उनको उनकी किताबों से बताइए, तब उनकी समझ में आएगी कि इस्लाम क्या है, हिंदुज़म क्या है, सनातनिज़म क्या है, बौद्धिज़्म क्या है। तब उनकी समझ में आएगी कि इस्लाम क्या है और हिंदुज़म क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि मौला करीम हमें अल्लाह तबारक व तआला तो अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। मौला करीम, हम जब तक जिंदा रहे और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में हैं, जब तक जिंदा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम का फॉलोवर बना, इस्लाम के ऊपर चलने वाला बना, इस्लाम के तमाम कानून के ऊपर अमल करने वाला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बना।